दूसरी चीज़, जिस तरह अहले बैत की ज़िंदगी के 3 पहलू हैं, इसी तरह 3 तरह के भी मुसलमान होते हैं। अब मुसलमान में हर फ़िरक़े में 3 तरह के लोग होते हैं, वो शिया हो, सुन्नी हो, हम्बली हो, शाफ़ी हो, कोई भी फ़िरक़ा, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पक्के शिया, यानी मजलिस में आते हैं एक हदफ लेके, एक मकसद लेके कि हमने जाना है, कुछ सीखना है और अपने वजूद में तब्दीली पैदा करनी है। अगर मौला का फरमान सुना, उस पर मैंने क्या करना है, अमल करना है। छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, मौला का सहाबी इमाम के पास आए, कहने लगा मौला कुछ आपके अक़ीदतमंद, आपको इमाम मानने वाले हैं, लेकिन उनकी आदतें आपसे नहीं मिलती। कहते हैं कि जाफ़र हमारा इमाम है, लेकिन आदतें आपसे नहीं मिलती। मौला कभी कभी शराब भी पीते हैं, गुनाह भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन बोलते ये हैं कि आप उनके इमाम हो। रावी कहता है जैसे इमाम को कहा ना, इमाम ने कहा वल्लाहि मा अना बेइमाम, कसम खाई का खुदा की कसम मैं इनका इमाम नहीं हूं। दुनिया भले बोले कि फला मेरा इमाम है, तेरा इमाम बोले ना तू उसका इमाम है। फरमाए वल्लाहि मा अना बेइमाम, खुदा की कसम मैं इन शराबी, इन जानी लोगों का इमाम नहीं, जिनकी आदतें मुझसे नहीं मिल रही हैं। फिर फरमाया अना इमाम मन अताअनी, हम उसके इमाम हैं जो हमारी इताअत करता है। अगर इताअत नहीं तो इमाम कैसा? आप बोलो मौलाना साहब इस मस्जिद के पेश इमाम है, हाँ, सारी जमात खड़ी हो जाए और एक बंदा सफ में खड़ा जमात के साथ है, बोल भी रहा है ये पेश इमाम है, लेकिन नमाज अपने हिसाब से पढ़े जा रहा है, तो मजमा भी उसको उठा के बाहर फेंकेगा, भाई फुरादा पढ़नी है, पीछे जाके पढ़, जमात को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। जमात के साथ रहना है तो पेश इमाम को देख, वो सजदे में जाए तो सजदे में जा, वो रुकू में जाए तो रुकू में आ। इमाम फरमाते वल्लाहि मा अना बिइमाम। तसव्वुर करो इमाम अली आगे खड़े हैं, पीछे सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार मौला अली की तकलीद कर रहे हैं, बैअत कर रहे हैं, जो अली कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, और बीच में चंद लोग हैं जो कहते हैं अली हमारा इमाम है, लेकिन वो नहीं कर रहे जो अली कर रहे हैं। तो जिस तरह सफ़े जमाअत से बंदे को फेंक दिया जाता है, इसी तरह अली ऐसे बंदों को निकाल के फेंक देते हैं कि तू मुझे मान रहा है लेकिन मुझे इमाम नहीं मान रहा, और मैं खुदा की कसम में इनका इमाम नहीं हूँ। अब 3 तरह के मुसलमान हैं, हर फ़िरक़े में, हर जमाअत में, हर मज़हब में। पहले वो जो वाक़अन अहले बैत को इमाम मानते हैं। इमाम का मतलब मैं मामूम हूँ, वो इमाम है, जो इमाम करे मैं करूँ। जब मैंने बोल दिया मासूम है, मतलब ख़ता नहीं। जब मैंने बोल दिया इल्म लदुनी उनके पास है, अब इल्म में भी ख़ता नहीं है। जब मैंने बोल दिया वो इन्नमा युरीदुल्लाह के मज़हर है, अमल में भी ख़ता नहीं है। जब ये तीनों चीज़ें मेरे लिए मुसद्दिक़ा हो गई कि मासूम जो कहे, जो करे उसमें ख़ता नहीं है, तो अब मेरे ऊपर वाजिब है ना कि मैं उसे क्या करूँ, फॉलो करूँ। 3 तरह के लोग, पहले वो जो अहले बैत को वाक़ई इमाम मानते हैं, मजलिसों में आते हैं, मासूमीन के फरामीन सुनते हैं, अमल करते हैं। दूसरा वो तबका जो मजलिस में आदतन आता है। कोई बंदा बचपन से नमाज पढ़ रहा है, आदत हो गई है, बचपन से मजलिस में आ रहा है, आदत हो गई, आदतन आ रहा है। 4 लोग पूछेंगे भाई मुहर्रम आया था, मुहर्रम का चांद नजर आया, मजलिस में गए कि नहीं? हमने जवाब तो देना है ना कहीं तो मैं गया। ये भी ऐब है कि लोगों को पता भी हो बंदा शिया है, भले अनप्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिसिंग शिया ना हो, लेकिन बोलना तो पड़ता है मैं फला मजलिस में गया था दिलफिशोरी के लिए। तीसरे वो शिया, वो मुस्लिम जो सेक्युलर हैं, जो लिबरल हैं, इनकी शियत 3 जगहों पे जाहिर होती है। एक, जब ये पैदा होते हैं कान में अजान। दूसरा, जब निकाह करना होता है मौलवी बुलाते हैं, निकाह के वक्त पता चलता है बंदा शिया है या सुन्नी है। अमामे वाला आया तो पता चला शिया है भाई। अब शादी को देख के नहीं लगता ये शिया है, मिक्स गैदरिंग को देख के नहीं लगता ये शिया है, उसकी बेटियों को, उसकी बीवी को देख के नहीं लगता ये शिया है, किसी एंगल से नहीं लगता ये शिया है। उसमें वो सेकुलर है। अब सेकुलर सब एक जैसे होते हैं, बेदीन, वहां नहीं लगता, लेकिन मौलवी बुलाएगा निकाह के वक्त शिया। दूसरा, जब मरता है उस वक्त शिया होता है,
जनाजा कौन पढ़ाएगा? मौलाना साहब पढ़ाएंगे। तलकीन कौन पढ़ाएगा? मौलाना साहब पढ़ाएंगे। अब ये वो तबका है मजलिस में आता है, क्योंकि ये तीनों तबके एक चीज में कॉमन है, क्योंकि इन तीनों का इमाम कौन है? अली है। तीनों अमीरुल मोमिनीन को मानते हैं। अब कोई बोले शहबाज शरीफ रसूल को मानता है कि नहीं? सब बोलेंगे ना मानते हैं। कौन सा पाकिस्तान का सियासतदान है जो अल्लाह को न माने, रसूल को न माने? कलमा तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या वाकईन प्रैक्टिसिंग रसूल की बातों को मानते हैं? जिस असेंबली के फ्लोर पे ये बोला जाए कि हम आते हैं और इनके कमरों से शराब की बोतलें नजर आती हैं, और असेंबली का मेंबर बोले, और उस असेंबली में जिसके ऊपर बड़ा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ, कितने लोग उस असेंबली में शराबी होंगे? मोर देन 80%, मोर देन 80%। शायद थोड़े बहुत जो मजहबी जमात हैं वो लोग न पीते हैं। हम तो जी भी गए, जी भी अपने शिया है मोमिनीन। वहां के मौलाना से कहा, मौलाना इनको बोलिए सही तरीके से तो वोट दें, कि मौलाना सारे पीने पिलाने वाले हैं। रफीक की सोहबत बंदे पे असर डालती है। बुरा दोस्त, बुरी महफिल, बुरा माहौल बंदे को गंदा कर देता है। नजाशी अमीरुल मोमिनीन का बंदा था, मस्जिद में आए, मौला के खुतबे सुने। रात को आ रहा था, रास्ते में चंद दोस्तों ने कहा चल हमारे साथ घर। बुरे दोस्त थे। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं बुरों की महफिल में ना बैठा कर, क्योंकि शैतान कम से शुरू करता है पर कम पे राजी नहीं होता। ये तेरी भूल है। थोड़े से शुरू करवाता है। थोड़े में क्या है? शराब का एक खतरा है। एक से क्या होता है? वो थोड़े से शुरू कराता है। जिन जिन लोगों में बुरी आदतें हैं, सब ने थोड़े से शुरू किया था। अब एक सिगरेट फूंक मारने से क्या होता है? फूंक से क्या होगा? एक फूंक, दो फूंक, चार फूंक, आज दिन में एक डब्बी जाती है। थोड़े से शुरू करवाता है। लेकिन ये याद रखना, ये कम पे राजी नहीं होता। ले गए इसके दोस्त से, शराब की महफिल लगी, अली की महफिल में बैठने वाला है ये बंदा। 4-5 दोस्त ले गए शराब की महफिल का, थोड़ा पी ले, थोड़े से क्या होता है, थोड़े से क्या होता है। इसको 1 घूंट 2 घूंट उसने इतना पिया, मस्ती के आलम में बाहर आया, गलत बातें करने लगा। लोगों ने पकड़ा, अली की खिदमत में ले गए। इमाम ने फरमाया ये अनजान है गलत दोस्तियों में बैठने का। लोगों ने कहा मौला अपना बंदा है, माफ कर दो। इमाम ने कहा वो इमाम कैसा जो ये देखे अपना है या गैर है। ये भी तो मिसालें हैं ना, बताएं इस मिंबर से कि हम तो मौला के अपने हैं। अरे यही तो अदालत अली है। ये पाकिस्तान नहीं है कि सिफारिशी पर्चियां चलेंगी मरने के बाद। ये अदालत अली है। अली छोड़ के चला जाएगा, इमाम ने कहा फर्क नहीं पड़ता, 100 कोड़े मारे इसको। अगले दिन जब इसे होश आया ना कि अली ने कोड़े मारे हैं अवाम के सामने, खुली मस्जिद में, दोस्तों के सामने, अली माफ करने पे आते तो माफ कर देते। अदालत अली से बर्दाश्त नहीं हुई। अगले दिन अमीर शाम का सिपाही बन गया, अली को छोड़ के चला गया। हाँ। असल ये माजरा है कि इंसान वाकई देखे कि मेरी जिंदगी के उसूल कौन से हैं। अब ये जो तीसरा तबका है, अब एक चीज में कॉमन है, आदि शिया भी अली को इमाम मानता है, प्रैक्टिसिंग शिया भी अली को इमाम मानता है, लिबरल एंड सेकुलर शिया भी अली इब्न अबी तालिब को इमाम मानता है। तो इमाम मानना मौला की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा है? पहला हिस्सा है। उनके मौजज़ात, उनकी करामतें, उनकी शुजाअतें। अब मजलिसें भी 3 टाइप की होती हैं। एक वो मजलिस जिसमें सिर्फ अहले बैत की ज़िंदगी का पहला हिस्सा बयान किया जाता है। एक वो मजलिस जिसमें अहले बैत की ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा, घोड़ा कैसा था, कपड़े कैसे थे, अली की जूती कैसी थी, रोटी जब जौ की खाते थे घुटनों पे तोड़ के खाते थे। सुन के बड़ा मजा आता, पर कितने दिन तुमने ये रोटी खाई है? कितने दिन तुमने वो अली इब्न अबी तालिब की जूतियां पहनी हैं? प्रैक्टिकल नहीं है इस जमाने में कि हम जौ की रोटियां घुटनों पे तोड़ के खाएं। एक रात में 1000 रकअत अली नमाज, तुमने कब जिंदगी में 1000 रकअत नमाज पढ़ी है? ये फजीलत अली इब्न अबी तालिब की है। अगर खुई कहते मैंने एक रात बड़ी कोशिश की कि मैं पढ़ के देखूं
तो कहते हैं तकरीबन 600 रकत मैं पढ़ पाया, उसके बाद बदन में जान ही नहीं थी। कहीं अली का काम है, कोई का काम नहीं है कि एक रात में 1000 रकत कोई बंदा पढ़ सके। शबा कद्र में 100 रकत बंदा नमाज पढ़ता है। हमने एक दफ़ा गलती करके मोमिनीन को पढ़ा दी थी इस साल ऑस्ट्रेलिया में, तो अगले दिन सारे शिकायत करते मौलाना घुटनों में जान ही नहीं अगले दिन पढ़ने की। मैंने कहा अब अंदाज़ा लगाओ कि अली की इबादत का मेयार क्या था। और हमने जो पढ़ाई वो सिर्फ वाजिबात थी, उसमें सलवात भी हमने काट दी, सिर्फ वाजिबात, और 180 की स्पीड वाली नमाज थी वो। अब सोचो अली 1000 रकत नमाज एक रात में पढ़ते थे। एक पहलू ये, अब 3 तबके हैं ना, पहला मौला के ज़िंदगी का पहलू किसी मजलिस में बयान होता है, दूसरी ज़िंदगी का पहलू बयान होता है। ये लिबरल तबका और आदि शिया पहला पहलू सुनना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उस पहले पहलू का इसकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। अब मैं बोलूँगा मौला ने मरहब को बिछाड़ा, अंतर को बिछाड़ा, अम्र बिन अब्दुवत को मारा, अली गैर फरार थे, अली रजुल थे, अली कर्रार थे। अब तीनों तबके अगर मजलिस में बैठे होंगे, वाह वाह क्या कहना, क्योंकि मौला तो सबका है, अली तो सबका है। मसला आता है थर्ड से, जब अहले बैत के उसूल की बात आती है। जब अली ने उसूल को इजरा किया तो नजाशी अली को छोड़ के चला गया। जब मौला को तख्त मिला, अपनी इदालत को इमाम ने अजरा करना चाहा, प्रैक्टिसिंग इदालत लोगों पे उतारनी चाहिए, तो जुबैर छोड़ के चला गया, तलहा छोड़ के चला गया, मैदान जंग में अली के सामने खड़े हो गए। थर्ड जो पॉइंट है उसको सुनने के लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए होती है। मैं मिसाल दूँ, आप मेरी मजलिस में किसी सियासतदान को साथ ला के बैठा दो और पूरी मजलिस में रिश्वत पे पढ़ना शुरू कर दूँ, तो सारा मजमा उसी को देखेगा, मौलवी को शिकार मिल गया। अब मजमे में कुछ मोमिनीन की दाढ़ियाँ हैं, कुछ की नहीं, और आज मैं पूरी मजलिस दाढ़ी पे पढ़ूँ तो सारे इशारे करेंगे ना, मौलाना आज आपके लिए ही पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ ख़वातीन हिजाब, कुछ ख़वातीन हिजाब में कम, अब मैं पूरी मजलिस हिजाब पे पढ़ दूँ तो वो ख़वातीन बोलेगी ना मौलाना किस पे पढ़ रहे हैं। ये जो प्रैक्टिकल उसूल ज़िंदगी अहले बैत होते हैं, इनका ताल्लुक़ मुझसे होता है, और क्योंकि मेरे वजूद में हुब्बे ज़ात है, क्योंकि मैं अपनी इस्लाह नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं खुद को उन जैसा नहीं बनाना चाहता, मैं हर्ट होता हूं। तभी आपको अनप्रैक्टिकल मजालिस में लोग ज्यादा नजर आते हैं। क्यों ज्यादा नजर आते हैं? क्योंकि उनका उनकी जिंदगी से ज्यादा लेना देना है ही नहीं। एक मौलाना थे, किसी वडेरे ने उनको बुलाया, अब मूछें भी उनकी माशाल्लाह इतनी बड़ी थी, और इलाके में मशहूर था ये बंदा शराब पीता है, और मौलाना ने पूरी मजलिस मूछों की मजम्मत में और शराब पे पढ़। उसने कहा कौन सा मौलवी था जो मुझसे दुश्मनी कराने के लिए तुमने बुलाया था? अब वो बंदा स्टेज पे ही बैठा है, पूरी मजलिस आप समझें कि दाढ़ी पे पढ़ी जा रही है, और मौलाना ये तक बोल दिया इतनी बड़ी मूछें शेवर की थी। अब सारा मजमा उसे देखने लगा। ये क़िबला यार मोहम्मद शाह साहब का वाक़या है। बानी मजलिस था, बैठा हुआ था, बड़ी मूछें था, तो उसने भरे मजमे में कहा तुम्हें बताऊं शिमर कैसा था? क़िबला यार मोहम्मद शाह साहब नडर थे, भरे मजमे में कहा बताऊं शिमर कैसा दिखता था? सारा मजमा परेशान। इसको कहा खड़े हो जाओ। ये बेचारा खड़ा हुआ, आसा होती थी उनके पास, ऐसा था, शक्ल ऐसी थी। लेकिन इस इक़दाम ने इस बंदे को हिदायत दी। कहते हैं अगली मजलिस में इस बंदे ने मूछें भी कम की, चेहरे पे दाढ़ी भी सजाई, और रोकर मिंबर पर बोला कि वाक़ई मैं आज के बाद ऐसा चेहरा नहीं बनाऊंगा जिससे जनाबे ज़ैनब को तकलीफ हुई थी। क्योंकि हदीस रसूल भी, अहले बैत की हदीस भी, एक अपनी शक्लों को काफरों की तरह न बनाया करो। मोमिन का एक अपना हुलिया होता है, एक अपनी पहचान बनाया करो। आज सेक्युलर लोगों की, बेदीन लोगों की एक अपनी शक्ल होती है ना, दूर से पता चलता है बंदा किसका है किसका नहीं। जब मैं क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हो और ग्राउंड में जब पाकिस्तानी टीम को बच्चे सपोर्ट करने जाते हैं तो शर्ट्स ग्रीन, चेहरे पे निशान वैसे लग जाते हैं।
आप अपने रंग से बताते हो मैं किस टीम का हूं, आप अपने हुलिये से बताते हो मैं किसको सपोर्ट करने वाला। तो बंदे खुदा यहां भी टीम है, कोई इमाम जलालत का है, कोई इमाम हिदायत का है, कुछ औलिया तागूत के हैं, कुछ औलिया अल्लाह के हैं। अब ये तूने मुशख्खस करना है कि वाकई तू किस टीम का बंदा है, और ये मुशख्खस कैसे होगा? मुहर्रम में जब काले कपड़े पहनते हो सबको पता चलता है ना किस टीम का बंदा है, हुसैन की टीम का बंदा है ना। मुहर्रम के दिन शिया फाका रख के बताते हैं कि हम किस टीम के हैं, और वो रोज़ा रख के बताते हैं कि हम किस टीम के हैं। तेरा अमल बताता है कि वाकई तू किस टीम का बंदा है।